हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम बाल विकास का अगला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। उपरोक्त सभी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बी.एन. झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने। थर्ड क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं? स्टर्न, बिने, टर्मन, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टर्मन। फोर्थ क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1900। फिफ्थ क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। सिक्स क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7 पाउंड। सेवन क्वेश्चन, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अग्रोन्मुखी। एट्थ क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। नाइन क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? यहाँ समझ होगा, प्याजे, पावलव, कोलवर्ग, स्किनर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्याजे को। 10th क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास का। 11th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 12 क्वेश्चन, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है।
आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। 13 क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। 14 क्वेश्चन, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। 16 क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। 17 क्वेश्चन, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। 18 क्वेश्चन, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। 19 क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 20, गार्डनर ने 7 बुद्धि का प्रतिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक बुद्धि नहीं है। 21 क्वेश्चन, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है?
कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 24, पृथक पृथक समाजतीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। क्वेश्चन नंबर 26, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये 30 क्वेश्चन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।